नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी और 2 बजे की बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। एक तरफ देश भर में किसानों का चक्का जाम है, शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम चल रहा है, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के मालदा में बीजेपी अध्यक्ष रोड शो कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं, नड्डा का रोड शो हो रहा है। आपको बताते हैं इस रोड शो को लेकर भी, इस परिवर्तन यात्रा को लेकर भी कई सवाल उठे थे। सवाल ये कि इसको परमिशन देने में रोड़ा अटकाया जा रहा था। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि ममता बनर्जी नहीं चाहती हैं कि कोई भी विपक्ष जो है वो अग्रेसिव कैंपेनिंग करे। आपको बता दें, रोड शो को परमिशन जो है वो शर्तों के साथ मिली। उसमें कहा गया कि जहां जहां से जाकर ये रोड शो गुजरेगा वहां लोकल अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी और प्रोटोकॉल, कोरोना प्रोटोकॉल का भी हवाला दिया गया। लेकिन अभी रोड शो शुरू हो चुका है। बीजेपी ने कहा कि अभी कोर्ट में मामले की सुनवाई जो है वो होनी है आगे, तो कोई स्टे नहीं है कोर्ट की तरफ से, तो ऐसे में यात्रा निकालने दी जाए। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी का रोड शो शुरू हो चुका है और जेपी नड्डा का ये रोड शो शुरू हो चुका है। मालदा में जेपी नड्डा का ये रोड शो है, हरी झंडी दिखाई उन्होंने रोड शो को। और इसमें आपको बता दें अमित शाह भी जुड़ेंगे आने वाले दिनों में। और बीजेपी दरअसल जो तमाम विधानसभा सीटें हैं उसमें अलग अलग तरीके से परिवर्तन यात्रा अलग अलग स्तर पर निकाल रही है और फिर वो आगे कंबाइन होंगी। मकसद है इस परिवर्तन यात्रा के जरिए हर विधानसभा सीट को अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के माध्यम से जुड़ना और उसके साथ ही इस रोड शो से अपनी ताकत का प्रदर्शन करना, अपने काडर का प्रदर्शन करना, कनेक्टिविटी के साथ साथ ये बताना कि पश्चिम बंगाल में बाहरी नहीं है बीजेपी, वो यहाँ पर पूरी ताकत के साथ मैदान में लड़ने के लिए उतर चुकी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का ये रोड शो है, मालदा में जेपी नड्डा ये रोड शो कर रहे हैं। बीजेपी के समर्थन में भारी भीड़ उमड़ रही है और जैसा कि एक परिपाटी हमने देखा है हाल के दिनों में कि तमाम लोग जो हैं वो आते हैं, नेतागण, कोशिश होती है उनकी कि अपने कार्यकर्ताओं, किसानों, आदिवासियों के बीच में जाकर वो भोजन ग्रहण करें और ये संदेश दें कि हमारे लिए सबका साथ, सबका विकास ही सर्वोपरि है। फिर चाहे वो ममता बनर्जी जो हैं वो किसी की शादी ब्याह में परिवार के संग थिरकती हुई नजर आएं या फिर साथ में खाना बनाती हुई नजर आएं, या फिर अमित शाह, जेपी नड्डा जो हैं वो किसान और दलित के घर भोजन करते हुए नजर आएं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मालदा से। एक अच्छी खासी भीड़ जो है वहां पर बीजेपी की इस परिवर्तन यात्रा, इस रथ यात्रा, इस रोड शो में उमड़ रही है। लोग अपने घरों की छतों पर बाहर निकल आए हैं और वहां पर वो इस रोड शो का हिस्सा बन रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता तपस इस वक्त और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। तपस, जो तस्वीरें मुझ तक पहुंच पा रही हैं, जो हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, उसमें एक बड़ा जन सैलाब उमड़ रहा है और बीजेपी जो मैसेज इस रोड शो के जरिए, इस रथ यात्रा के जरिए, परिवर्तन यात्रा के जरिए देना चाहती है, शायद उसमें कामयाब भी हो रही है कि बीजेपी बाहरी नहीं है, बीजेपी के पास काडर भी है, लोग भी हैं और लोगों में उत्सुकता भी है परिवर्तन का मौका देने के लिए बीजेपी को। जी जरूर, क्योंकि देखिए 2011 में ममता बनर्जी ने इस परिवर्तन का आवाज उठाई थी और अब परिवर्तन का परिवर्तन करना चाहता है बीजेपी। और जिस तरह से नदिया के इस पूरे इलाके में हजारों के तादाद में जो समर्थक है बीजेपी के वो आ चुके हैं, अब ये जन सैलाब का रूप धीरे धीरे लेता नजर आ रहा है। और खासकर वैष्णव धर्म के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है और यहाँ पर कीर्तन जो करते हैं वैष्णव धर्म के उनका वो लोग यहाँ पर ज्यादा देखने को मिले। आज काटवा से, कालना से, अलग अलग दूर दराज के इलाकों से वो यहाँ पर आ चुके हैं। कुछ ही देर में जेपी नड्डा यहाँ पहुंचेंगे और ये परिवर्तन यात्रा पहले संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। यहाँ के जो उपस्थित जो समर्थक है उन्हें, उसके बाद यहाँ से परिवर्तन यात्रा शुरू होना है। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से अभी भी कोई पुष्टि नहीं की गई कि इस परिवर्तन यात्रा को अनुमति दी जाएगी या नहीं। हालांकि बीजेपी ने साफ कर दिया, पूरी जानकारी मिल रही है कि ब्लैक स्टूडियो में क्या होगा, अनुमति नहीं भी दी गई तो कौन के साथ आप देख रहे हैं तस्वीरें किस तरह से जेपी नड्डा अपना ये परिवर्तन यात्रा जो है, रथ यात्रा जिसे कहा जा रहा है, रोड शो जिसे कहा जा रहा है, उसको लेकर निकले हैं मालदा में और एक अच्छा खासा जनसमूह उनके साथ है। इसमें पार्टी कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं और साथ ही जो आसपास के घरों के बीचों से ये जो स्थानीय लोग हैं उनके बीचों बीच गुजरने वाले रास्तों से ये उनका ट्रक जो है, उनका रथ जो है वो गुजर रहा है और कोशिश यही है कि लोगों तक बताने की कि हम यहाँ परिवर्तन की बयार, सोनार बांग्ला का सपना सिद्ध करने के लिए आए हैं। और जेपी नड्डा भोजन ग्रहण करते हुए नजर आ रहे हैं तस्वीरों में और हर बार की तरह कोशिश यही कि आम जन के साथ भोजन किया जाए और ये संदेश दिया जाए
दिखाए कि हम आपके हैं, आपके बीच के हैं और आपके साथ सबका विकास करने के लिए आए हैं। मंच पर अभिवादन होता हुआ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। और आपको बता दें कि जिस तरह से इस परिवर्तन यात्रा को लेकर, इसकी परमिशन को लेकर, इसे सशर्त अनुमति देने को लेकर सवाल उठ रहे थे, अदालत तक मामला चला गया था, तो उसके बाद ये परिवर्तन यात्रा हो रही है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर इस परिवर्तन यात्रा में नजर आ रहे हैं। परिवर्तन यात्रा का रूट जो है 24 परगना, बैरकपुर, जो तमाम केंद्र हैं, सत्ता के केंद्र, उनसे होते हुए गुजरेगा। आज नादिया और इसके अलावा बैरकपुर जाएगी, मुर्शिदाबाद जाएगी ये परिवर्तन यात्रा, उत्तर 24 परगना जाएगी। आपको बता दें अलग अलग जगह ये जाएंगे और मैसेज यही है कि तमाम विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगी और फिर ये परिवर्तन यात्रा एक तरह से जब 294 जो तमाम विधानसभा सीटें हैं उनको कवर कर लेगी, उसके बाद एक तरह से समापन होगा इस परिवर्तन रथ यात्रा का। तपस हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तपस, क्या कुछ एजेंडा है इस परिवर्तन यात्रा का, अपनी मौजूदगी, अपनी प्रेजेंस दर्ज कराने का, तमाम विधानसभाओं में अपनी मौजूदगी, इलेक्शन कैंपेन की अभी औपचारिक शुरुआत नहीं हुई है, चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी जितने एग्रेसिव मोड में यहाँ पर कैंपेन करती हुई नजर आ रही है। और इस दौरान जेपी नड्डा ने ममता सरकार पर एक बार फिर आरोप लगाया, एक बार फिर ममता सरकार को घेरा और याद दिलाया कि जय श्री राम से कैसे ममता बनर्जी जो हैं वो चिढ़ जाती है। मित्रों, अगर मैं बात करूं तो पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, बहुत बड़ा अन्याय। प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि में एक साल में 2000 की किस्त 3 बार यानी 6000 रुपए किसानों के सम्मान में, उनको दैनंदिन में खड़े होने में, उनको किसान की दृष्टि से बीज खरीदने में, अपनी मिट्टी को ठीक करने में और किसान अच्छे से खड़ा हो सके इसके लिए सम्मान निधि देने का तय किया था। लेकिन ममता दी ने अपनी जिद में, अपने ईगो के कारण, अपने अभिमान के कारण मोदी जी के इस कार्यक्रम को बंगाल की धरती पर लागू नहीं होने दिया और इसके कारण हमारे बंगाल के 70 लाख से ज्यादा किसान वंचित रहे हैं। ममता जी, चुनाव आ गए हैं, अब पछतावत हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो हम जब बोलते हैं तो सामने से नारे लगते हैं जय श्री राम। मैं अभी आया हेलीपैड से लेकर सारे रास्ते, मैं सिर्फ ऐसे हाथ हिलाता था, उधर से कहते थे जय श्री राम। और ममता जी को इतना गुस्सा क्यों आता है? क्यों गुस्सा आता है? अरे किसानों की सेवा की होती तो यह दिन देखने को नहीं मिलते। तो किसानों के हितों का ख्याल नहीं रख रही है ममता बनर्जी, ये आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी पर जेपी नड्डा साफ नजर आ रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि जय श्री राम के नारे से दीदी को चिढ़ है, उन्हें डर लगता है जय श्री राम से। और बीजेपी एक बार फिर से यहाँ पर परिवर्तन यात्रा के जरिए लोगों में जो एक एंटी इनकम्बेंसी आ गई है, लोगों में जो विकल्प की कमी है, लेफ्ट और कांग्रेस में उन्हें जो विकल्प नजर नहीं आता है क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं पार्टी कार्यकर्ताओं में, काडर में वो जान, वो एनर्जी नहीं है, वो एग्रेसिवनेस नहीं है, तो उस वैक्यूम को कहीं ना कहीं बीजेपी जो है यहाँ पर भुनाना चाह रही है, एग्रेसिव कैंपेन कर रही है, लगातार पश्चिम बंगाल से जुड़े मुद्दों को उठा रही है और पार्टी में तोड़ भी कर रही है। तो एक तरह से अभी से ही पूरी की पूरी एग्रेसिव अप्रोच के साथ, अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है लेकिन उससे भी पहले से ही, साल भर से ही अगर देखा जाए तो बीजेपी ने अपने एग्रेसिव इलेक्शन कैंपेन और एक विकल्प एंटी इनकम्बेंसी जो है ममता सरकार से
उसको भुनाने के लिए पूरी तैयारियां कैसे शुरू कर दी हैं। फिर चाहे वो टीएमसी के नेताओं को तोड़ना हो या फिर पश्चिम बंगाल के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर बार बार एग्रेसिवली बड़े नेताओं के जरिए उठाना हो या फिर राम नाम का सहारा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के पोस्टर को हटाना शुरू कर दिया है। मालदा में बीजेपी के पोस्टर हटाए जा रहे हैं। आपको बता दें, बंगाल की राजनीति का रक्त चरित्र जो है वो किसी से छिपा नहीं है और एक बार फिर यहां पर देखिए कि बीजेपी के पोस्टर्स को हटाया जा रहा है, टीएमसी के पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। आपको बताएं कि अगर आप पश्चिम बंगाल में जैसे ही आप इंटीरियर्स में पहुंचेंगे तो आपको बाकायदा सड़कें डिवाइडेड मिलेंगी कि आधे कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में अगर एक पार्टी के हैं और दूसरी पार्टी के हैं तो वहीं तक ही आप पोस्टर लगा सकते हैं और वहां पर आपको ऐसी लकीरें खिंची हुई नजर आएंगी जैसे कि ये किसी दो दूसरे मुल्कों की हो, दुश्मन मुल्कों की हो। तो वहां पर राजनीति जो है उसमें हिंसा, उसमें एग्रेशन इस कदर है कि वो ग्रास रूट पे कार्यकर्ताओं में भी एग्रेसिवली नजर आता है और इसीलिए हम राजनीतिक हिंसा की खबरें पश्चिम बंगाल से आए दिन हम देखते हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से टीएमसी पर आरोप लगा रही है बीजेपी कि उन्होंने परिवर्तन यात्रा के लिए जो कैंपेन मटेरियल तैयार किया था, जो पोस्टर बैनर अपनी पोजिशनिंग के लिए लगाए थे, उन्हें टीएमसी कार्यकर्ता नुकसान पहुंचा रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तपस सेन गुप्ता हमारे साथ इस अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। तपस, क्या खबर? जी देखिए, मालदा में कल देर शाम को इंग्लिश बाजार इलाके में कुआरा मोड़ एक इलाका है जहां पर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के लगाए हुए पोस्टर्स और फ्लैक्स को उतार कर वहां पर तृणमूल कांग्रेस का फ्लैक्स लगाने की कोशिश हो रही थी। कुछ जगहों पर लगाई भी लग भी चुका था। उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देखते हुए तुरंत प्रशासन को इत्तला किया और खुली ताकत दो लोगों को घर दबोचा और ये टीएमसी की तरफ से बाकायदा फ्लैक्स बनाकर बीजेपी के फ्लैक्स के ऊपर लगाने का एक प्लान था उनका। कुछ जगहों पर उन्होंने लगाने तो कामयाब भी हो गए थे, लेकिन बाद में बीजेपी कार्यकर्ता वहां पहुंचने के बाद वहां पे हाथापाई हुआ तो दो गुटों के बीच जाकर वहां पर स्थिति को संभाली और अब फिलहाल ऐसे तो मालदा में भी है, कुछ इलाकों में और अलग अलग जगहों से खबर आ रही है कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि तृणमूल अलग अलग जगहों पर आज भी उनके पोस्टर्स हटाने का सिलसिला जारी रखा है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर आप देखिए किस तरह से पोस्टर वॉर के लिए। और अभी अगर मैं पश्चिम बंगाल में जो ये परिवर्तन यात्रा निकल रही है, जेपी नड्डा ने जिसकी अगुवाई की है, शुरुआत की हरी झंडी दिखाकर और अभी वो रथ पर मौजूद हैं, ये कहाँ से आज गुजरेगी, क्या रूट रहने वाला है, क्या पूरा इसका टारगेट है? क्योंकि काफी कंट्रोवर्सी में रही है परिवर्तन यात्रा, इसकी परमिशन को लेकर, इसके उद्देश्य को लेकर। देखिए, परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ यहाँ नदिया से होना है आज नवद्वीप से, जो चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थल भी है। यहाँ से घुघुलिया तक आज परिवर्तन यात्रा करके जेपी नड्डा को जाना है वहाँ और घुघुलिया में भी एक मीटिंग है जहाँ पर वो आम लोगों को संबोधित करेंगे। उसके बाद ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे, कुछ इलाके में मुर्शिदाबाद, फिर कुछ नदिया के बैरकपुर के कुछ इलाकों से होते हुए ये रथ जाकर कोलकाता तक पहुंचेगा और ऐसा ही 4 और रथ अलग अलग जगहों से आकर कोलकाता पहुंचेगा। और मार्च के बीचों बीच ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जब दोबारा फिर कोलकाता पहुंचेंगे तब उनके मौजूदगी में इन 5 जो रथ है परिवर्तन यात्रा का, इन्हें वहां पर रिसीव किया जाएगा। तो ये काफी बड़ा एक प्लान है और ये एक तरह का जो लोगों के साथ जो संपर्क बनाना, जनसंपर्क बनाना, वो भी करना चाहिए, खासकर उन इलाकों से जहाँ पर हिंदू वोट बैंक ज्यादा कंसोलिडेट हो सकता है, उन इलाकों को खासकर टारगेट किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से अभी नड्डा वहां पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, आज मैं कृषक सुरक्षा अभियान के तत्वाधान में कृषक सहभोज में किसानों के साथ सहभोज करता हुआ कार्यक्रम में शामिल हुआ। जिस बड़ी संख्या में आप सब लोग आए हैं और जो गर्मजोशी आपने दिखाई है और ये जो रोड शो जिसमें मुझे ये जन सैलाब देखने को मिला है, ये बताता है कि बंगाल की जनता ने तय कर लिया है, ममता जी का जाना तय है और भारतीय जनता पार्टी का आना तय है। ये शोर
मुझे दिख रहा है, जो मैं जोश देख रहा हूं, जो मैं हर्षोल्लास देख रहा हूं, वह बताता है कि मोदी जी के काम जो उन्होंने किए हैं और जो बंगाल को देने का प्रयास किया है और जिसको ममता जी ने रोकने का काम किया, उससे बंगाल की जनता त्रस्त है, दुखी है और चाहती है कि आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव में मोदी जी का पैसा सीधे बंगाल की धरती पर लगे और ममता जी का अड़चन समाप्त हो। मित्रों, ये किसान सभा है। प्रधानमंत्री जी ने 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 2-2 हजार रुपए, सालाना 6,000 रुपए 3 किस्त देने का तय किया, लेकिन बंगाल की जनता इससे वंचित रही है। क्यों वंचित रही है? क्योंकि बंगाल की जनता को ममता जी ने ये लाभ नहीं लेने दिया। 70 लाख किसान हैं यहाँ पर, अभी तक उनको 14-14 हजार रुपए मिलने थे, 2 साल के 12,000 और तीसरे साल की पहली किस्त के 14,000, लेकिन ममता जी ने इसको रोक के रखा। और जब 26 लाख किसान अपने से दिल्ली से निवेदन करने लगे, तो ममता जी बोलती है कि अब हम भी किसान सम्मान निधि लेंगे। ममता जी, अब आप किसान सम्मान निधि नहीं लेंगे, चुनाव आ गए हैं, बंगाल की जनता तय करेगी, यहाँ कमल खिलेगा और सीधे सीधे किसान सम्मान निधि। मित्रों, ये टोलाबाजी की सरकार, आए थे माटी मानुष, न माटी बची न मानुष बचा और मां की तो चिंता ही नहीं हुई। क्या किया? टोलाबाजी, तुष्टीकरण, तानाशाही, इसकी सरकार बनी। मित्रों, इन सब की छुट्टी करना तय किया है और जो मैं जोश देख रहा हूं, जो मैं हाथ हिलाता हूं और जिस तरीके से जनता उत्साह के साथ जवाब देती है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि विधानसभा में 200 पार होगा। इस बात को हम लोग समझना है। हम फिर से आपके पास आएंगे, चुनाव में मिलते रहेंगे, यहाँ कमल खिलाएंगे, आपके साथ खिलाएंगे और तीसी भाईपों की सरकार को नमस्कार करेंगे। आजकल मैं जहां भी जाता हूं तो मेरी रैली के आगे पीछे पीसी एक तरफ, भाईपो एक तरफ, दोनों के बड़े पोस्टर लगे होते हैं, नमस्कार कर रहे होते हैं। मेरे पोस्टर हटा देते हैं, वहां अपने लगा देते हैं। क्यों? बोले तुम ही हटो, हम ही तुम्हारे स्वागत करते। और जब मैं जाता हूं तो फिर से पोस्टर दिखते हैं, बोलते हैं धन्यवाद, तुम ऐसे बारंबार आओ, बारंबार आओ। ये हिसाब है। मित्रों, आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। थे कि पोस्टर हटा दिए जाते हैं हमारे, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो लगता है कि ममता बनर्जी और उनके भतीजे मेरा स्वागत करने के लिए खुदा खड़े हुए हैं। अगर टीएमसी अपने पोस्टर भी लगा रही है तो यहाँ पर जेपी नड्डा एक बार फिर से ममता बनर्जी पर, उनकी सरकार पर, उनके भतीजे पर, भाई को भतीजा बोलते हैं, तो उन पर निशाना साधते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की इस परिवर्तन यात्रा के पीछे मकसद क्या है। दरअसल शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नवद्वीप से की है। कूच बिहार में यात्रा की शुरुआत 11 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं और यात्रा का समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से होगा। और टारगेट ये है, ये यात्रा जो है 5 खंडों में होने वाली है और टारगेट ये है कि एक-एक यात्रा जो है वो 50 से 60 विधानसभा क्षेत्र कवर करे। 5 खंडों में यात्रा होगी, राज्य की सभी विधानसभा क्षेत्रों से होकर ये यात्रा गुजरेगी। प्रत्येक यात्रा में एक रथ शामिल होगा और ये एक ही समय में राज्य के विभिन्न हिस्सों में होगी, यानी कि एक पॉइंट पे कई हिस्सों से ये अगर 5 रथ हैं तो अलग अलग विधानसभा में ये घूम रहे होंगे। और हर यात्रा 20 से 25 दिन की होगी और फिर बीजेपी के कई शीर्ष नेता जो हैं इस अभियान का हिस्सा बनते रहेंगे इस रथ यात्रा का। और फिर इसका समापन जब होगा, जब ये तमाम विधानसभा क्षेत्रों में घूम लेके ये यात्रा, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा, ऐसा कहा जा रहा है। लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। किसानों के चक्का जाम और जेपी नड्डा की इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत, दोनों खबरें अहम हैं आज की और दोनों से जुड़ी हर अपडेट आप न्यूज नेशन पर लगातार देखेंगे।